नमस्ते बच्चों, मैं पूजा शर्मा लाल पब्लिक स्कूल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा तीसरी में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप लोगों का एग्जाम होकर थोड़ी सी छुट्टियां हो गई थी, लेकिन फिर से हमें क्या करना है, पढ़ाई का सिलसिला शुरू करना है। आप सभी को पता है कि हमने कक्षा थर्ड में जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें थोड़ा रिवीजन किया था, लेकिन अब हमें क्या करना है, हिंदी 1 का पाठ 2 पढ़ना है। तो हमारे इस पाठ का क्या नाम है, ढम्मक ढम्मक की चाल। पाठ का नाम है ढम्मक ढम्मक की चाल। इस पाठ में एक ढम्मक नाम का भालू है और उसकी चाल के ऊपर इस पाठ में बताया गया है। लेकिन इस पाठ में क्या बताया गया है कि हमें अपने से बड़ों की बातों को जरूर मानना चाहिए। वो अगर हमें बड़ों बात बताते हैं तो हमें उनकी बात को जरूर समझना चाहिए, उसमें हमारी कहीं ना कहीं कोई भलाई अवश्य होती है। हम ऐसा समझते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी, हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन बड़ों की बताई हुई बातों से हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। इस पाठ में कुछ पर्यायवाची शब्द भी आएंगे, मैं आपको वो भी बीच बीच में बताती रहूंगी। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दों पर ध्यान दे लेते हैं। शाखा, डाली, खत्म, समाप्त, खुद, अपने आप। देखिए, खुद, अपने आप, इसका एक पर्यायवाची शब्द हो सकता है स्वयं। अवसर, मौका, हाजिर, उपस्थित, और एक शब्द और दिया हुआ है, इसे हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द, अर्थात मौजूद, उपस्थित, मौजूद। इसी प्रकार शब्दों को देखें आगे। बुजुर्ग, बूढ़े, परवाह, चिंता, जब जागो तभी सवेरा, मतलब जब अकल आ जाए तभी सही। पाठ को हम शुरू करते हैं। चिंकी लोमड़ी कूदती हुई आई और पेड़ पर चढ़े बंदरों को देखने लगी। वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछल कूद मचा रहे थे। जब बंदरों का खेल खत्म हुआ तो उनमें से एक लोमड़ी ने पूछा, अरे वह अपना ढोल कहाँ है? कौन कौन ढोल? बंदरों की समझ में नहीं आया। यहाँ पर चिंकी लोमड़ी जो है वो कूदती हुई आई है और सारे बंदरों को देख रही है कि वो पेड़ पर उछल कूद मचा रहे हैं। लेकिन जैसे उसने आकर पूछा, शाखा अर्थात हमने बताया कि पेड़ की टहनी, एक टहनी से दूसरी टहनी पर उछल कूद मचा रहे थे। जब बंदरों का सारा खेल खत्म हुआ यानी समाप्त हुआ तो नीचे लोमड़ी खड़ी थी। उस लोमड़ी ने क्या पूछा कि अरे वह अपना ढोल कहाँ है? कौन कौन ढोल, मतलब बंदरों ने पूछा कि कौन सा ढोल, उन्हें समझ में नहीं आया किसके बारे में बात की जा रही है। लोमड़ी बोलती है, अरे भाई वही जो खुद बजता रहता है, जो खुद बजता रहता है, धम्मक ढम्मक। मगर उसका नाम ढोल कब से हो गया? क्यों नाम बिगाड़ रही हो उसका? यहाँ पर बंदरों को अच्छी नहीं लगी ये बात और उन्होंने कहा कि तुमने उसका नाम ढोल कब से रख दिया, तुम उसका नाम क्यों बिगाड़ रही हो? एक बंदर ढम्मक ढम्मक का दोस्त था। उनमें से एक बंदर क्या था, उसका दोस्त था। अगर हमारे दोस्त के बारे में कोई अगर बुरा भला कहे तो हमें अच्छा लगेगा नहीं। इसी प्रकार से उस बंदर को भी नहीं अच्छा लगा, इसलिए उसने नाराज होते हुए कहा, अरे नाम कहाँ बिगाड़ा? जब कोई अच्छा अवसर होता है तो ढोल बजाया ही जाता है कि नहीं, कि ढोल बजाया जाता है या नहीं? सब खूब नाचते गाते हैं कि नहीं? मेरी बात पर विश्वास न हो तो गांव जाकर आदमियों से पूछ लो। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आदमियों से पूछ लो कि हमेशा क्या होता है, अवसर यानी कोई मौका जब पड़ता है, अच्छा अवसर पड़ता है तो ढोल बजाया जाता है। वाह वाह जी, आदमियों से क्यों पूछे? वे तो पहले से ही हमारा नाम बिगाड़ते रहते हैं, हमें कितना भला बुरा कहते हैं, हमें कितना बुरा लगता है, मगर क्या करें? बंदर बोले।
बंदरों को भी नहीं अच्छा लगता अगर उनके बारे में कुछ बात बोली जाती है, तो हम आदमियों से क्यों पूछ ले, एक बंदर बोलता है। तभी दूर से आवाज सुनाई दी, ढम्मक ढम्मक ढम्मक। लो जी, शैतान का नाम लिया और हाजिर हो गए शैतान। कहते हुए लोमड़ी जोर से हंसी। हाजिर का क्या अर्थ है? उपस्थित या मौजूद। तो यहाँ पर एक शब्द का हमें अर्थ पता लगा, हाजिर। क्या हुआ? लो जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। आगे लोमड़ी बोलती है, मगर मैं तो चली, कहीं तुमने उस मोटू पहलवान को बता दिया कि मैंने उसका नाम भी ढोल रखा है, तो मेरी खैर नहीं। कई बार जो चुगली करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पीछे से चुगली करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सामने आ जाते हैं तो हम उसके सामने आ जाते हैं, वो हमारे पास से धीरे से खिसक लेते हैं। इसी प्रकार से उस लोमड़ी ने भी करना चाहा। मार मार कर कचूमर निकाल देगा सूमो कहीं का। मतलब वो लोमड़ी जो है भालू के बारे में इतना कुछ बोले जा रही है। जब ढम्मक ढम्मक पेड़ के पास आया तो उसके दोस्त बंदर ने कहा, क्यों रे, तू ऐसे क्यों चलता है कि जैसे ढोल बज रहा हो। अब वो दोस्त था, दोस्त क्या करता है, हमारी बुरी आदतों को हमारे में से सुधार देता है, जिस प्रकार से यहाँ पर बंदर सुधारने की कोशिश कर रहा है। अब ढम्मक क्या बोलता है, मेरी मर्जी मेरी चाल मैं जानू। मालूम नहीं तुम्हें कि फुटबॉल का फॉरेस्ट चैंपियन रह चुका हूँ। एक किक में गोल कर देता था और गज्जू भैया जैसे गोलकीपर भी गोल नहीं रोक पाते थे, मगर कोई मैच जीता भी था उन्होंने कभी। अब यहाँ पर ढम्मक को क्या है, अपनी सिर्फ तारीफ किए जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो अच्छाई है हम सिर्फ उसको बताना चाहते हैं, हमारी बुराई हम कभी भी सुन नहीं सकते हैं। लेकिन एक अच्छा मित्र वही होता है जो हमारी बुराई को हमारे अंदर से मिटाना चाहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो एक बंदर है वो उसके अंदर से उसकी बुराई को निकालना चाह रहा है, लेकिन वो घमंड के कारण ढम्मक क्या कह रहा है कि मेरी मर्जी मैं जैसा करूं, मैंने तो इतना कुछ किया है, मैं अपने अंदर से ये बुराई को, वो ऐसा कहता है। मैच क्या मैं अकेला ही जीत जाता, पूरी टीम जीतती हारती है, लेकिन सच मानो मेरी वजह से न जाने कितने मैच जीते हैं। वो कह रहा है कि मेरी वजह से ही मैच जीते गए हैं। यहाँ पर ढम्मक ढम्मक का घमंड बोल रहा था। तभी एक बुजुर्ग बंदर ने कहा, देख बेटा ढम्मक, ढम्मक तू भी अपने बेटे की तरह है। कि तुम कैसे हो, मेरे बेटे की तरह हो, इसलिए समझा रहा हूं कि चाल ऐसी हो कि किसी को कानो कान भी खबर न हो। अपने जंगल में भी एक दूसरे के कम दुश्मन नहीं है, मगर दुश्मन का पता तो आप सब शोर मचाकर दे ही देते हैं ना। आप सबके रहते मुझे उनकी परवाह करने की क्या जरूरत। यहाँ पर क्या कह रहा है भालू कि तुम मुझे सब बता देते हो कि जैसे आने वाला होता है कोई दुश्मन, तो ऊपर से बंदर है या फिर कई पक्षी हैं वो शोर मचाने लगते हैं, तो कहते हैं कि मुझे इसकी क्या चिंता है। अरे मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सब वहां पर हो ही ना जहां दुश्मन हो, और हमारा कोई दोस्त उसका शिकार बनने वाला हो। ढम्मक ढम्मक को उनकी बात ठीक लगी। वह बुजुर्ग बंदर से बोला, ताऊ जी क्या करूं, बचपन से ही ऐसे चल रहा हूं, किसी ने रोका ही नहीं, अब तो देर हो गई, चाल कैसे बदलूं। हमारे अंदर जो आदतें पड़ जाती हैं उन्हें सुधारना बहुत मुश्किल होता है। मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी ऑनलाइन क्लास में कि हमें अपनी आदतों को समय रहते ही सुधार लेना चाहिए। कोई बात नहीं, आज से ही शुरू कर दें। कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। यहाँ पर बंदर जो है, बुजुर्ग बंदर, उसने बहुत बड़ी बात उनको समझाई कि तुम जब जागो जभी सवेरा, अर्थात हम अपनी बुरी आदतों को कभी भी सुधार सकते हैं। अब देखो इसमें एक बात और छोटी सी बताऊंगी मैं आपको कि यहाँ पर जब एक बंदर है वो उसको समझा रहा है उसका दोस्त कि तुम अपनी आदत को सुधार लो, क्या होगा उससे तुम्हारे अंदर सुधार आएगा। जैसे हमें क्या करना चाहिए, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए। मतलब हमेशा अपने पास में एक हमारी बुराई करने वाला यानी हमें समझाने वाला अवश्य हमें रखना चाहिए। वो हमारे मित्र के रूप में ही भले ही हो, लेकिन हमें ऐसा व्यक्ति हमारे पास जरूर रखना चाहिए जो हमारी बुराई को हमें समझा सके, ताकि हम अपने अंदर सुधार ला सके। अभी इस कहानी को मैं इतना ही समाप्त करती हूँ। इसके बाद की कहानी हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो बेटा आपने समझा कि हमें किस प्रकार से दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए। बाय बाय बेटा।